अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ पावकानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। और पिछली कक्षा को हमने छोड़ा था जो योग दर्शन में अंतराय बताए हैं योग के या योगी के, जो बाधाएं बताई हैं उस पर चर्चा की थी। और फिर अब उसके उपाय के ऊपर एक सूत्र हमने चर्चा की थी। उस दिन एक सूत्र पर विचार किया था। ये तो वैदिक दृष्टि से हम विचार कर रहे हैं। साइंस की दृष्टि से कोई व्यक्ति थोड़ा उदास या स्ट्रेस से युक्त कब होता है? साइंस की दृष्टि से जब उसके अंदर सेरोटोनिन की कमी आ जाती है। हमारे जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं शरीर में, उनसे जो स्राव निकलते हैं, जो केमिकल्स निकलते हैं, तो उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खुश करने वाले होते हैं, प्रसन्नता देने वाले होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सैडनेस देने वाले हैं, व्यक्ति सैडिश हो जाता है। तो उनमें एक तत्व है सेरोटोनिन। तो इसकी जब कमी होती है तो व्यक्ति थोड़ा उदास हो जाता है, अनमना सा हो जाता है, प्रसन्नता नहीं रहती है। कोई उससे पूछे भाई क्यों उदास हो, सब कुछ तो है आपके घर में, तो बोले पता नहीं, अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो इसका कारण है कि शरीर में सेरोटोनिन की कमी आ गई। ये निकलता कैसे है, तो कमी कैसे आई? 10% निकलता है माइंड से और 90% निकलता है गट से, माने पेट से कह लीजिए आप। गट का मतलब है यहाँ कंठ से लेकर के और पूरी ये जो लाइन है हमारी, और फिर आंतें, जो भी पूरा एक ये हमारा सिस्टम है, तो यहाँ तक। तो इससे पता लगा कि जो हम भोजन आदि खाते हैं उससे भी हमारा पेट बहुत प्रसन्न होता है सात्विक आहार लेने से। तो इसलिए मैंने बिल्कुल प्रारंभ वाले दिन ये चर्चा की थी कि सात्विक आहार सामने आते ही ये हमारे कम से कम 80 बिलियन सेल्स हैं गट के अंदर, ये खुश हो जाते हैं, कितना अच्छा खाना आ गया थाली में सामने। अब जैसे मेरे को इडली डोसे पसंद है सबसे ज्यादा, तो जब वो सामने आते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है।
और एक फल बहुत पसंद है, फल फ्रूट। तो अच्छी क्वालिटी के फल आए तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे मिर्ची मसाला तला भुना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो जब वो सामने आता है तो लगता है आज ये खाना पड़ेगा। तो ऐसे सबकी अलग अलग पसंद होती है। तो हमारी कर्नाटक वाली बहनें मुस्कुरा रही हैं, सुजाता जी, आरती जी, कि हमारे प्रमोशन कर रहे हैं खाने का। तो सच में ही अपनी अपनी चॉइस है सबकी। तो ऐसे जब हमारे आहार आदि या विचार में कहीं कोई ऐसा तनाव आदि आता है तो फिर ये केमिकल कम हो जाता है, सेरोटोनिन। फिर दूसरा है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन्स जो है ये हमारे शरीर में पेन क्लीनर का काम करता है। ये बहुत पॉजिटिव केमिकल है एंडोर्फिन। तो इसकी कमी होने से इस भी व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है एंडोर्फिन से भी। और इसका उल्टा है, जैसे ही एंडोर्फिन कम होगा कार्टिसोल ज्यादा निकलने लगेगा। कार्टिसोल निकलता है किडनी के ऊपर, जो छोटी छोटी 2 ग्लैंड हैं उनसे निकलता है कार्टिसोल। तो ये नकारात्मक केमिकल निकलते ही फिर व्यक्ति उदास होता है, तनावग्रस्त होता है। और हम क्या करते हैं, हम उसको मार्केट में किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, उसको बच्चे को किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो वो डॉक्टर्स तो प्राय उनको ना नींद की दवा दे देते हैं और फिर वो बेचारा एक तरह से बेहोश जैसी अर्ध मूर्छा जैसी स्थिति हो जाती है बच्चे की। और उसमें जो ये दवा है उसमें तो सभी में वो देते हैं आजकल, क्या बोलते हैं, दवाइयां में क्या मिलते हैं, अरे नहीं एंटीबायोटिक नहीं, उसके अंदर वो दिमाग से निकल रहे हैं मेरे नाम, क्या निकलते, क्या मिलाते हैं बहनों आजकल दवाइयों में सब, क्या किसी को भी याद नहीं आ रहा? स्टेरॉइड। हाँ, आपके बोलने से पहले मुझे याद आ गया। स्टेरॉइड्स होते हैं। तो उसका सेवन करने से और ज्यादा उसके साइड इफेक्ट होते हैं। व्यक्ति का शरीर फूल जाता है और वो अर्धमूर्छा जैसी स्थिति में होता है। तो वो स्टेरॉइड मिला करके दे देते हैं, ये इलाज है उनके पास। तो उससे उल्टा और नुकसान होता है। थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि बच्चा ठीक हो रहा है, या कभी तो बड़े भी लेते हैं उसके लिए। तो डॉक्टरों के पास इसकी कोई दवाई है नहीं। फिर ये केमिकल्स लेते हैं नकली, उसको सेरोटोनिन देते हैं बाहर से, हैप्पीनेस के जो केमिकल्स हैं। तो उससे भी नुकसान होता है। थोड़ी देर के लिए तो ऐसे लगता है व्यक्ति को कि हाँ अब ये प्रसन्न रहने लगा, लेकिन वास्तव में उसका जो मूल कारण था, जो शरीर ने, बॉडी ने निकालना बंद कर दिया था, उसको लगता है अब तो बाहर से मिल रहा है तो मुझे तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो जितना थोड़ा बहुत निकालता था वो भी बंद कर देता है। तो लंबे समय तक अगर ये लें तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है फिर। तो हमें इसके वास्तव में परमानेंट इसका क्या उपाय हो सकता है, वो हमारे ऋषियों के पास है। तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास है। इन सब नकारात्मक केमिकल्स को, अंतरायों को हटाने के लिए प्रयास पूर्वक हमें अभ्यास करना है एक तत्व का। तो एक तत्व में 2 चीजें आती हैं। कुछ आत्मा को एक तत्व के रूप में लेते हैं कि हमें थोड़ी थोड़ी देर में ये याद रहे कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम चेतन तत्व हैं, चेतन आत्मा है। एक ही तत्व चेतन है। जैसे बाहर के जो शरीर की क्रियाएं हैं या उसके स्वरूप आदि हैं वो तो चेंज होते रहते हैं। जैसे पहले हमारा शरीर बिल्कुल छोटा बच्चा था, पैदा हुआ तो छोटा बेबी था,
फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर कुमार अवस्था में आया, फिर युवा अवस्था में आया, फिर प्रौढ़ अवस्था में आया, फिर वृद्धावस्था में आता है और फिर नष्ट हो जाता है। तो शरीर की स्थितियां तो चेंज होती रहती हैं और ऐसे ही इसकी अनुभूतियां भी चेंज होती रहती हैं। व्यक्ति बोलता है ना ऐसे कि पहले मेरे को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, अब मैं इसको खाने लगी या खाने लगा। पहले मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती थी, अब मैंने इसको छोड़ दिया। तो जो पहले खाता था वो मैं, और अब छोड़ दिया वो मैं, दोनों एक ही हैं। जिस चीज को मैंने मोबाइल पे या टीवी पे देखा था या जिस व्यक्ति को मैंने देखा था, आज मैं उसको चरण स्पर्श भी कर रहा हूं या कर रही हूं। जैसे यहाँ योगग्राम में या वेलनेस सेंटर में, पतंजलि में जब कुछ लोग आते हैं तो वो श्रद्धेय गुरुदेव के बारे में बोलते हैं कि जिन गुरुदेव को हमने टीवी में देखा था या यूट्यूब के ऊपर देखा था, आज हमने प्रत्यक्ष उनका चरण स्पर्श किया। तो ये जो मैं है ये अलग नहीं है। टीवी में देखने वाला मैं और आज चरण स्पर्श करने वाला मैं, ये दोनों एक ही मैं है। तो इसका मतलब एक तत्व ऐसा है जो चेंज नहीं होता है कभी भी। हमें कभी कभी याद आता है, जब मैं छोटी थी तो ऐसे करती थी, जब मैं छोटा था तो ऐसे करता था, जब मेरी शादी हुई तो मैं ऐसे करती थी, जब मेरे पैर में चोट लगी तो ऐसे। ये जो स्मृतियां हैं, ये इनको स्मरण करने वाला कोई एक ही है, वो चेंज नहीं होता है। तो इसका नाम है एक तत्व। तो या तो हम इस तत्व को बार बार स्मरण करें कि मैं वो ही चेतन तत्व हूं, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आता है। क्योंकि आदमी को तनाव किससे आता है? बाहर के चेंज देख करके ही तनाव आता है कि देखो पहले ये लोग इस तरह का व्यवहार करते थे, अब ऐसा व्यवहार करते, इनका व्यवहार चेंज हो गया। पहले बहुत सम्मान देते थे, अब पूछते भी नहीं है। पहले इस घर में मेरी बहुत पूछ थी, अब जब से दूसरे लोग आ गए, बहू बेटे आदि आ गए, अब पूछते नहीं है। पहले संगठन में मेरी बहुत पूछ थी, अब तो नए नए लोगों की पूछ हो रही है, पुराने वालों को तो भूल ही गए। तो जब व्यक्ति को कुछ चेंज ऐसा मन के अनुकूल नहीं है, जो ऐसा चेंज जब आता है जीवन में, तो उसको कष्ट होता है, फिर तनाव आता है उसको। पहले तो मैं इतनी दंड बैठक लगा लेती थी, पहले तो मैं 25, 30, 50 सूर्य नमस्कार कर लेती थी, अब नहीं कर पाती हूँ। तो इस चेंज को देख करके उसके मन में ऐसे आता है, थोड़ा तनाव आता है। तो फिर ये सोचना चाहिए कि ये चेंज होने वाला मैं नहीं हूं, मैं वही हूं, मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आता है। मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, बुद्ध आत्मा हूं, निर्दोष आत्मा हूं। एक बात, एक तत्व। अब देखो आप, आजकल डॉक्टरों के पास क्या है? केवल स्टेरॉइड के कैप्सूल्स। और हमारे ऋषियों के पास कितने उपाय हैं, आपको आनंद आ जाएगा। एक नहीं, अनेक उपाय बताएंगे, एक सूत्र नहीं, बहुत सारे सूत्र हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आजकल विदेशों में भी ये कोर्स चलते हैं, लोग खोज कर रहे हैं खुश कैसे रहा जाए, खुश रहने के क्या क्या उपाय हैं। तो वो कोई कहते हैं कि उधर जाना चाहिए, घूमने के लिए जाना चाहिए, कोई कहते हैं शॉपिंग के लिए जाना चाहिए, कोई कहते हैं अलग अलग खाना होना चाहिए, कोई कहते हैं स्थान चेंज होते रहना चाहिए, एक ही स्थान पे नहीं रहना चाहिए। तो उनके अलग तरह की खोज है। अब स्थान भी चेंज कर लेते हैं उनके कहने के अनुसार, घूमने के लिए भी चले जाते हैं, लेकिन जहां घूमने के लिए गए थे वहां तो व्यक्ति तो चेंज नहीं हुआ ना, व्यक्ति तो वही है, वही पति और वही पत्नी। तो बाहर जाते हैं तो और ज्यादा तनाव लेके आते हैं, झगड़ा करके आते हैं। वहां मुंबई में जैसे शनिवार रविवार छुट्टी होती है तो सारे लोग कि यहाँ हम इतने तनाव में रहते हैं, सुबह से शाम तक ड्यूटी ड्यूटी। या बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में, या दिल्ली में तो खैर नहीं है, तनाव तो है, मतलब ऐसा स्थान नहीं है जहां सब इकट्ठे होते
शर्मिला जी हंस रही है। तो मुंबई में सब लोग सैटरडे संडे बोल बीच पे चलते हैं, वहां थोड़ा रिलैक्स होके समुद्र के किनारे बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे तो थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन होगा। और वो होता ऐसे है कि सैटरडे संडे को सभी अपने घरों से निकल लेते हैं गाड़ी लेकर के, तो हालत ये होती है कि वहां बैठने को जगह नहीं मिलती है। तो इससे अच्छा तो अपने घर ही थे, कम से कम बैठने को तो अच्छी भली जगह थी, सोफा था। तो वहां जाकर के तो बैठने को भी जगह नहीं मिलती, फिर सारे लोग कुछ खाने पीने के लिए ले जाते हैं, फिर वहां कूड़ा कचरा बिखेर देते हैं। उसको देख करके और ज्यादा तनाव आता है कि लोगों को कोई सेंस ही नहीं है, यहाँ आकर के ये कितना सुंदर स्थान था, ये सारा भर दिया, ये सारा गंदा कर दिया। तो वो सारे ऐसे ही सोच के आए थे और सारे अब एक दूसरे को देख करके ऐसा ही सोच रहे हैं। तो वापस आते हैं तो और ज्यादा थके हुए होकर के आते हैं, और ज्यादा तनाव लेकर के आते हैं। तो ये उपाय नहीं है वास्तव में। मतलब ये थोड़ी देर के लिए मान लो कोई ना भी मिले तो भी ये परमानेंट उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो व्यक्ति को परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इससे अच्छा तो ये था कि अपने घर में एकांत में बैठता, थोड़ा चिंतन करता, थोड़ा प्राणायाम करता कि ये मेरे को थकान आती क्यों है, इसका कारण क्या है। तो हो सकता है ढूंढते 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 शायद उसका असली कॉज मिल जाता, कारण मिल जाता है तो समझ लो निवारण भी मिल गया। कारण कार्य का सिद्धांत इस संसार में काम कर रहा है। तो इसलिए सबसे बढ़िया तो तरीका ये है स्टार्टिंग इसको हटाने के लिए कि व्यक्ति ये सोचे कि इसका कारण क्या है, क्यों उदास हूं। यदि मेरे केमिकल्स कम निकल रहे हैं तो क्यों निकल रहे हैं। भाई मैं वही तो व्यक्ति हूं ना, जो बचपन में देखो मेरे को, मैं गांव में रहता था, कोई संसाधन भी नहीं थे, दिन भर ऐसे ही, कोई अच्छे कपड़े भी नहीं थे, ऐसे ही दोपहरी में घूमते रहते थे। कहीं चोट भी लग जाती तो थोड़ी मिट्टी लगा लेते थे, नहीं तो कभी ऐसे ही रगड़ लेते थे, पैर नंगे होते थे। फिर कहीं कोई गलती कर देते तो कभी दादाजी कान मरोड़ देते थे, कभी नाना जी मरोड़ देते थे, कभी पड़ोसी चांटा मार देता था, कभी मम्मी पापा मार देते थे। थोड़ी देर दुखी होकर के फिर दोबारा हंसने लगते थे। वही तो मैं हूं। आज तो कोई थोड़ा सा मतलब प्रेम की दृष्टि से भी ना देखे तो बोले उसने मेरी तरफ देखा तो सही, लेकिन थोड़ा भी उसमें ना प्रेम नहीं था। बोलो वो दृष्टि भी पसंद नहीं है, वो घर पसंद नहीं है, उस घर के व्यक्ति पसंद नहीं है, उन व्यक्तियों का व्यवहार पसंद नहीं है, वो स्थान पसंद नहीं है। तो हम सोचते हैं स्थान चेंज करेंगे, सब कुछ चेंज कर लेंगे। घर से निकल के बीच के ऊपर चले गए, स्थान चेंज हो गया। ये कपड़े बहुत दिन से पहन रहे हैं तो चलो शॉपिंग करके नए कपड़े लाते हैं, व्यक्ति कपड़े चेंज कर लेता है। ये खाना खाते खाते घर में बोर हो गए, चलो आज होटल में चलते हैं, खाना चेंज कर लिया। कभी कभी तो व्यक्ति पति पत्नी भी चेंज कर लेते हैं, बोले अब इस पत्नी से बोर हो गए दूसरी लाते हैं। कभी कभी बहनें भी ऐसे सुनने में आता है कि इस पति से बोर हो गए, इसको तलाक देके दूसरा पति ढूंढ लेते हैं। वैसे 99% आज भी भारत में महिलाएं ऐसे नहीं करती हैं, जो करते हैं वो 1% ही। पर मैं कहती हूँ सब कुछ तो चेंज कर लिया, पर जिसको चेंज करना था वास्तव में उसको चेंज नहीं किया। तो ये तो मौलिक भूल हो गई, मूल में भूल हो गई। इन सब को चेंज नहीं करना था, इतनी सारी चीजों को एक ही चेंज करना था, अपने आप को। अगर इधर चेंज हो जाता ना तो सारी दुनिया चेंज हो जाती। फिर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब हमारी दृष्टि पॉजिटिव हो जाती है तो फिर सारी दुनिया अच्छी लगने लगती है। अगले सूत्र में वही बताएंगे महर्षि पतंजलि, परमानेंट सॉल्यूशन। केवल इस जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतरों के लिए सॉल्यूशन लो। आप ऋषियों से क्यों भटक रहे हो? किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंज करने की। बाहर की चीजें करो चेंज, पर केवल इसके लिए चेंज ना करें कि इससे हमें खुशी मिलेगी।
तो खुशी के उपाय यदि परमानेंटली जानने हैं तो ऋषियों के शरण में आओ, ये बताएंगे। तो पहला उपाय बताया, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। अगला जो सूत्र है ये तो बहुत ही सुंदर सूत्र है। अगला सूत्र है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम। कितना स्पष्ट बताया, चित्त प्रसादनम। चित्त की, प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता और निर्मलता, दो चीजें। चित्त हमारा प्रसन्न होता ही तब है जब वो निर्मल होता है, और चित्त हमारा दुखी होता ही तब है जब उसमें कचरा जमा हो जाता है। तो चित्त को प्रसन्न रखने के लिए और चित्त को निर्मल रखने के लिए ये उपाय बताए हमारे ऋषियों ने। क्या बताया कि देखो, आपको 4 प्रकार के लोग मिलेंगे संसार में, कुछ सुखी, कुछ दुखी, कुछ पुण्य आत्मा, कुछ पाप आत्मा जो पाप करते हैं। उनके साथ कैसे बिहेव करना है, तो इन्होंने बताया जो सुखी हैं उनके साथ मैत्री की भावना रखना, और जो दुखी हैं उनके प्रति करुणा की भावना रखो, और जो पुण्य आत्मा है उनके प्रति मुदिता की भावना, मुदिता मतलब हर्षित हो पुण्य आत्माओं को देख करके, मुद हर्षि। और जो पापात्मा है उनके सामने आने पर उपेक्षा कर दो, आपका चित्त प्रसन्न रहेगा। आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है ये भावनाओं की शक्ति क्या है, ये यहां से शुरू होती है। महर्षि पतंजलि जी ने यहां से पहले के जो सूत्र हैं 30-32 जो सूत्र हैं वो चल रहे थे विचार के ऊपर। शुरुआत की विचार से, योगी बनाना है महर्षि पतंजलि जी को, तो योग की शुरुआत कहां से की? विचार से की, शरीर से नहीं की कि पहले शरीर को ठीक करो। महर्षि पतंजलि जी का ये मानना है कि विचार यदि ठीक होगा तो शरीर तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, सारे रोग तो अपने आप ही मिट जाएंगे, व्यक्ति का चिंतन विचार यदि ठीक हो गया तो। और फिर इसके साथ, विचार के साथ अगली चीज जोड़ दी भावना। ये तो विचार से भी ज्यादा पावरफुल है भावना तो, क्योंकि पहले भावना होती है तभी विचार उठते हैं, और फिर उस विचार के बाद कर्म होता है, और उस कर्म से फिर हमारा अच्छा या बुरा भाग्य बनता है, और उस भाग्य का फल हमें मिलता है। ये कर्म फल है और ये जीवन है जो हमारे ऋषियों ने हमें समझाया, और हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। ये तो इतना कठिन नहीं है, सरलता से समझ में आने वाला विषय है। पहले हमारी भावना होती है किसी चीज के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी सिचुएशन के प्रति, कैसी भावना है हमारे मन में। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो उन्हीं दांतों से पकड़ती है, और जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो भी उन्हीं दांतों से पकड़ती है। जबड़ा अलग अलग नहीं है ना, लेकिन जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो भावना कौन सी होती है? ममता की भावना, करुणा की भावना, प्रेम की भावना, सुरक्षा की भावना। और उसका परिणाम क्या आता है इस भावना का? बच्चा सिक्योर रहता है। वो गर्दन से पकड़ के अपने बच्चे को 7-8 घर दिखाती है बिल्ली कि यहाँ आकर के दूध मलाई कुछ चुराना और अपना पेट भर लेना, मैं तेरे को ठिकाने दिखा देती हूँ। तो गर्दन से पकड़ के ले जाती है उसको, क्योंकि उसके पास हाथ तो नहीं है बिल्ली के पास। और जब उसको चूहे को पकड़ती है तब भी उन्हीं दांतों से पकड़ती है। उस समय भावना क्या होती है? क्रूरता की भावना, हिंसा की भावना, दूसरे का जीवन लेने की भावना। अपने वाले बच्चे को जीवन देने की भावना थी और यहां जीवन लेने की भावना है। कर्म एक ही है, दांत से पकड़ना, लेकिन भावनाएं दोनों जगह अलग हैं, इसलिए रिजल्ट बिल्कुल विपरीत आता है। एक जगह किसी की जान चली जाती है, हिंसा हो जाती है, एक जगह किसी का पालन पोषण हो रहा है। तो ये हमारी भावनाओं की शक्ति है। घर परिवारों में कोई
किसी से अप्रसन्न है, तनावग्रस्त है, दुखी है, और दूसरे व्यक्ति से पूछें कि ये आपसे खुश नहीं है, तो बोल जी क्या करें, इसको सब कुछ तो ला करके दे रखा है इस घर में। इस घर में अच्छा मकान है, अच्छा बेड है, अच्छा खाने को है, अच्छा पहनने को है, फिर भी ये खुश ना हो तो ना ही हो, हम क्या करें। लेकिन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को वाइब्रेशन अच्छी नहीं मिल रही है। आपने सब कुछ तो ला करके दे दिया उसको, लेकिन आपने उसको भावना अच्छी नहीं दी। कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं उसके प्रति कहीं हेट्रेड की हैं, या तो कहीं ना कहीं उपेक्षा की हैं। कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस में, भावनाओं में कुछ तो त्रुटि है, और हम ये सोचते हैं कि ये तो हमने छिपा रखा है, इसको क्या पता, इसको तो बाहर की चीजें तो सब दे ही रखी है ना हमने। बाहर की चीजें तो स्थूल हैं, उनका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो सूक्ष्म भावनाएं हैं उनका 100 गुना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप किसी व्यक्ति को सूखी रोटी दे दो, लेकिन बहुत श्रद्धा से, प्रेम से, करुणा से दो, उस व्यक्ति को वो अमृत जैसी लगेंगी। और आप किसी के लिए 36 प्रकार के भोग बना दो, लेकिन भावना प्रेम की नहीं है, अप्रीति की भावना है, उसको वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। आप बोलेंगे हमने तो चांदी की थाली में खिलाया, इतनी चीजें बनाई, सब बनाया आपने, लेकिन भावना कौन सी थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने विदुर के घर में जाके पत्ते की सब्जी खाना ज्यादा बेस्ट समझा, और दुर्योधन के घर में 56 प्रकार के भोग उसको अच्छे नहीं लगे। घर परिवार में भी देखते हैं, जिन परिवारों में परस्पर एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना होती है, प्रीति की भावना होती है, हेल्प करने की भावना होती है, सम्मान की भावना होती है, वहां थोड़ा कम भी सैलरी मिलती है, छोटा भी घर है, तो बड़ा खुशी से जीवन बीतता है। आप गांव में, अभी तो खैर गांव में भी अच्छे बन गए, नहीं तो पहले देखते थे छोटे छोटे मकान में 10-10, 20-20 लोग रह रहे हैं, और बड़े आनंद से जीवन बीत जाता है, वर्षों बीत जाते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 साल बीत जाते थे। अभी इतना बड़ा 3 मंजिला मकान है, लेकिन उसमें 20 दिन बिताना दोभर हो जाता है। 20 दिन क्या, 20 सेकंड भी नहीं रुक सकती यहां पर मैं, या नहीं रुक सकता। तो यहां मूल क्या है, भावना में चेंज हुआ है। तो वास्तव में यदि आपको अपने घर परिवार में, या संगठन में, या अपने रिश्तेदारों में कहीं कोई इस तरह का स्थिति बनी हुई है, तो आप एक काम कीजिएगा, आप उनके प्रति अच्छी भावना भेजना शुरू करें। बोल जी अच्छी भावना तो हम उनके प्रति तब भेजें जब वो हमारे साथ अच्छा बिहेव करें, वो हमारे लिए अच्छा बिहेव करें, हम भी अच्छा ही करेंगे। तो अब स्थिति ये आ गई कि शुरुआत कौन करे, पहले वो हमें अच्छा भेजें या हम उनको अच्छा भेजें, शुरुआत किससे हो। शुरुआत तो भाई देखो उससे होगी जिसके पास ज्यादा है। उसके पास ज्यादा होता तो वो हमें भेज ही देता, हमें नहीं भेज रहा है, इसका मतलब उनके पास नहीं है, बेचारों के पास, हमारे पास भी नहीं है। तो 2 भिखमंगे इकट्ठे हो गए, पर हमें पता लग गया कि ये देने से मुझे अच्छा फील होगा और मेरे पास वापस लौट करके आएगा। जो मैंने बोया है वो मेरे पास आएगा, और कई गुना होकर के आएगा। जमीनी हकीकत जो हमारे पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं। इसलिए अपने पास नहीं है तो भगवान से मांगो, भगवान जी मुझे ऐसी सामर्थ्य दो कि मैं इस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचूं, मैं इस व्यक्ति को कुछ दे सकूं। हमारे अंदर लव ट्रेजर है, हैप्पीनेस का ट्रेजर है, लेकिन अभी उसको लॉक कर रखा है, उसकी चाबी नहीं है, है हमारे पास, बहुत है। दोनों प्रकार की खजाने हैं हमारे पास, जैसे बिल्ली के पास है ना दोनों प्रकार के खजाने। तो ये बिल्ली केवल वो वाली बिल्ली मत समझना, इधर भी कई बिल्लियां बैठी हैं। तो 2 प्रकार के दांत हैं, एक प्रेम वाले दांत भी हैं और एक हिंसा वाले दांत भी हैं। तो जिसको जिस भावना से पकड़ेंगे उधर से वही परिणाम आएगा।